ओडिशा राज्य में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन त्योहार है रथ यात्रा। ये भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। इस भव्य यात्रा के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। रथ यात्रा की प्रमुख कथाएं। मौसी के घर जाने की कथा। सबसे प्रचलित कथा यह है कि एक बार देवी सुभद्रा ने अपने भाई भगवान जगन्नाथ और बलभद्र से नगर भ्रमण करने की इच्छा जताई। अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए तीनों भाई बहन एक बड़े रथ पर सवार होकर नगर घूमने निकले। इस यात्रा के दौरान वे अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर गए। वहां वे 7 दिनों तक रहे और खूब आराम किया। 8वें दिन वे अपने मूल निवास जगन्नाथ मंदिर वापस लौट आए। इसी घटना की याद में हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ये रथ यात्रा निकाली जाती है। स्नान पूर्णिमा और बीमारी की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 8 घड़ों के पानी से स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इस अधिक स्नान के कारण भगवान बीमार पड़ जाते हैं। लगभग 25 दिनों तक वे एक विशेष कक्ष में रहते हैं, जिसे अनसर घर कहा जाता है, जहां उन्हें विशेष जड़ी बूटियां और उपचार दिया जाता है। इस दौरान वे भक्तों को दर्शन नहीं देते। पहले दिन बाद जब वे पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं, तब वे भक्तों को दर्शन देने और उनके कष्ट हरने के लिए रथ पर सवार होकर नगर में भ्रमण के लिए निकलते हैं। यह रथ यात्रा उनके स्वास्थ्य लाभ और भक्तों को दर्शन देने का प्रतीक है। 3. राजा इंद्रद्युम्न और अधूरी मूर्तियों की कथा। यह कथा जगन्नाथ मंदिर के निर्माण और मूर्तियों से जुड़ी है। माना जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाने का निश्चय किया। स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध बड़ी के रूप में आए और मूर्तियों को तराशना शुरू किया। उन्होंने राजा को चेतावनी दी थी कि काम पूरा होने तक उन्हें कोई नहीं टोकेगा या देखेगा। लेकिन रानी गुंडिचा, कुछ कथाओं में राजा की पत्नी, को उत्सुकता हुई और उन्होंने समय से पहले दरवाजा खोलकर मूर्तियों को देख लिया। इस पर विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। तभी से ये अधूरी मूर्तियां मंदिर में स्थापित है और ये भी माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा, जिसे पुरी से जोड़ा जाता है, जरूर आएंगे। इसी परंपरा के तहत रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा का महत्व। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, एकता और भक्ति का भी प्रतीक है। इस यात्रा में हजारों लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं और रथों की रस्सियों को खींचने में भाग लेते हैं। ऐसा